Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले हैं उन बुक्स की जिनको लिखा है भारत की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज ने, स्पेशली जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन पर्सनैलिटीज की हम बात करने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी के द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कौन सी किताब किस फेमस पर्सनैलिटी ने लिखी है और वो किस साल में यानी किस ईयर में पब्लिश हुई थी। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ उन किताबों के नाम जिनको लिखा है भारतीय फेमस पर्सनैलिटीज ने। सबसे पहले हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और इस किताब को लिखा है महात्मा गांधी जी ने और ये 1927 में पब्लिश हुई थी। अगली किताब की हम बात करते हैं, उसका नाम है हिंद स्वराज, और इसको भी महात्मा गांधी जी ने ही लिखा है और ये 1909 में पब्लिश की गई थी। तीसरी किताब है दी इनसाइडर, और इसको लिखा है पीवी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इस किताब को 1998 में पब्लिश किया गया था। फिर हम बात करते हैं दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके ऑथर हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसको 1946 में पब्लिश किया गया था। इस किताब के बारे में अगर बात की जाए तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के आंदोलनों के दौरान जेल में रहे कई वर्षों तक, तब उन्होंने इस किताब को लिखा, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर इसके हम हिंदी संस्करण की बात करें तो इसको भारत एक खोज के नाम से भी जाना जाता है। अगली किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसको भी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा था और ये 1934 में पब्लिश हुई थी। फिर अगली किताब की हम बात करते हैं, वो है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, और इसको लिखा है रामास्वामी वेंकटरमण ने और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और 1994 में इस किताब को पब्लिश किया गया था। अगली किताब की हम बात करते हैं, सातवीं किताब की, वो है 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में 4 वर्ष, और इसको लिखा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 1996 में ये पब्लिश हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने एक बार 5 साल का पूरा कार्यकाल 1999 से 2004 के बीच किया। अगली किताब है संकल्प काल, और इसको भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही लिखा था और ये 2009 में पब्लिश हुई थी। फिर हम बात करते हैं एग्जाम वॉरियर्स की। एग्जाम वॉरियर्स काफी फेमस किताब है और इसको लिखा है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को लिखा है, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और ये जो पब्लिशिंग ईयर इसका वो है 2018, या 2018 में ये बुक पब्लिश हुई थी। अगर इस बुक के बारे में बात करें तो ये बुक जो है एग्जाम वॉरियर्स बाय नरेंद्र मोदी इज एन इंस्पायरिंग बुक्स फॉर द यूथ, रिटन इन फन एंड इंटरेक्टिव स्टाइल विद इलस्ट्रेशन एक्टिविटीज एंड योगा एक्सरसाइज। तो काफी अच्छी किताब है ये। उसके बाद हम बात करते हैं अगली किताब की, वो है सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, और इसके ऑथर हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी और 1993 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। अगली किताब है बियॉन्ड सर्वाइवल, और इसको भी लिखा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने और ये 1984 में पब्लिश की गई थी। फिर हम बात करते हैं इंडिया 2020, ये काफी फेमस बुक है और इसके जो ऑथर हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और ये 1998 में पब्लिश की गई थी। फिर हम बात करते हैं टर्निंग पॉइंट्स, और इसके भी जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और 2012 में ये बुक पब्लिश हुई थी। अगली किताब है यू आर यूनिक, स्केल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शंस, और इसके ऑथर भी हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और ये 2012 में पब्लिश हुई थी किताब। फिर हम बात करते हैं माई कंट्री माई लाइफ, और इसके ऑथर हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी और ये 2008 में पब्लिश की गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। अगली किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
1901 में ये किताब पब्लिश हुई थी और इसको लिखा था दादा भाई नेरोजी ने। जी हाँ, 1901 में ये किताब पब्लिश हुई थी, दादा भाई नेरोजी जी ने इस किताब को लिखा था। अगली किताब की हम बात करते हैं, वो है गीता रहस्य और इसको लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको लिखा है और 1915 में ये किताब पब्लिश हुई थी। अगली किताब की अगर हम बात करें तो वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इसको लिखा है, इसके जो ऑथर है वो है विनायक दामोदर सावरकर जी और 1909 में ये किताब पब्लिश की गई थी। फिर हम बात करते हैं द इंडियन स्ट्रगल और इसके ऑथर हैं सुभाष चंद्र बोस जी और 1942 में इस किताब को पब्लिश किया गया था। अगली किताब है माई ट्रुथ और इसकी ऑथर हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और 1979 में इस किताब को पब्लिश किया गया था। इंदिरा गांधी जी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। फिर हम बात करते हैं अगली किताब की, वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड और इसको लिखा है सरोजनी नायडू जी ने और 1905 में इस किताब को ओरिजिनली पब्लिश किया गया था। फिर हम बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड और इसके ऑथर हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1946 में। अगली किताब है अनहैप्पी इंडिया और इसके ऑथर हैं लाला लाजपत राय जी और 1928 में इसे ओरिजिनली पब्लिश किया गया था। और नेक्स्ट बुक है द ग्रेट इंडियन नोवेल और इसको लिखा है शशि थरूर जी ने, जो कि एक नेता है, पॉलिटिशियन है और इसको ओरिजिनली 1989 में पब्लिश किया गया था। तो ये थी कुछ फेमस बुक्स, इनको लिखा है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। इसमें महात्मा गांधी से लेके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक शामिल हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति से लेके प्रणब मुखर्जी जी जैसे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, ऐसे सभी लोग शामिल हैं। स्वतंत्रता सेनानी शामिल है, सुभाष चंद्र बोस जी शामिल हैं। तो ऐसे कई फेमस पर्सनालिटीज जिन्होंने बुक लिखी है, आज हमने वो आपको बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, फेमस बुक्स एंड पर्सनालिटीज वाला। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 मई 2020 तक पूरे देश में लॉकडाउन है, तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे टेक्स्ट बुक के साथ अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।